एफेसियन का पत्री 5 अध्याय का 14 से हम इस समय पढ़ेंगे। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वचन की शुश्रूषा पूरा होने के बाद हम फिर से हमें परमेश्वर के मेज से भागीदारी होना है, हमें दान सब लेना है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बार और उस वचन प्रेज पढ़ के सुनाए। इस कारण वह कहता है, वहां कहता है, हे सोने वाले, हे सोने वालों, जाग जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तुम पर चमकना शुरू होगा। AD 60 में पौलुस ने इस पत्रिका लिखा। ये पत्रिका जब वो लिख रहा था उसी समय पौलुस रोमा का जेल में बंदी था। पौलुस केवल एफेसियन पत्रिका नहीं, फिलिपिन पत्रिका, कोलोसिन पत्रिका, फिलेमोन की पत्रिका, ये सारी बातों में जेल में जब थे उसी टाइम लिखा गया पत्रिका है। रोमन जेल में बंदी बना कर रहने के समय उन्होंने एफेसुस में रहने वाला लोगों की अवस्था को उनको सुनने के लिए एक अवसर मिला। जेल में है तो भी उनकी श्रद्धा पूरे बातों में एफेसुस में उन्होंने खड़ा की उस मंडली के बारे में बहुत ध्यान था। कम से कम 3 वर्ष तक पौलुस एफेसुस में सेवा किया। उनकी सेवा करने के कारण कई लोग वास्तव में जाति के लोग यीशु मसीह को अपनाने के लिए एक अवसर हुआ। मैं तो कदापि उन्होंने उनके द्वारा आया गया वह मंडली को कदापि भूला नहीं। जेल उनके लिए कोई विषय नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। किधर भी है तो भी उनका सोच केवल आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के बारे में, उनके लोगों के बारे में है। जब एफेसुस के बारे में जब वो सोचने लगा और उनके कान में कुछ बात आया, एफेसुस में रहने वाले लोग वास्तव में सब कुछ उनके जिंदगी में पाया है तो भी वे लोग वास्तव में पाया गया हुआ उस आत्मीय संपत्ति, उस स्वर्गीय संपत्ति को भूलकर एक भिखारी के समान जीवन जीने लगा। स्वर्गीय संपत्ति बोले तो वास्तव में एफेसुस पत्रिका में लिखा गया वह सारी बात उसमें लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें दुनिया को स्थापित करने से पहले परमेश्वर में हमें प्रभु ने चुना। प्रेज द लॉर्ड। मैं जन्म लेने से पहले, मेरा माता पिता जन्म लेने से पहले, इस पृथ्वी का नींव डालने से पहले हमें यीशु मसीह में चुना करके पौलुस वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड प्रभु से पाने लगा। उसके बाद लेपालक का विषय में उन्होंने प्रेज द लॉर्ड कहने लगा। उसके बाद पाप से छुटकारा पाने के विषय में बोलने लगा, छुटकारा के विषय में बोलने लगा, ज्ञान संपूर्ण के बारे में बोलने लगा, आत्मीय संपत्ति के बारे में बोलने लगा, पवित्र आत्मा की मोर डालने के विषय में बोलने लगा। ये सारी बातें हमें स्वर्गीय संपत्ति है। मैन ये संपत्ति सब कुछ पाने के बाद भी एक आत्मीय दरिद्रपन वास्तव में एफेसुस के लोग अनुभव करने लगा। हमें वास्तव में एफेसुस की मंडली के जैसे हम भी, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमने और आपने पाया गया हुआ उस आत्मीय संपन्नता की महत्व हम सब कोई जानता नहीं है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल प्रेज बोल के इस बातों को मैं आपको समझाता हूं। कल हमारा उपवास प्रार्थना खत्म हो गया। कल उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद
कुर्ला से एक लड़का को लेकर, मैं आपकी छोटी सी एग्जाम्पल जो आत्मीय संपत्ति को किस तरीका से परमेश्वर उपयोग करते हैं उसके बारे में बोलने के लिए। कुर्ला से 5वीं में पढ़ने वाला एक लड़का को लेके आया, अपना सिस्टर इलाती का, अपना अलीसा इलाती का पति ने उनको लेकर, उनका रिश्तेदार का। वो बच्चा का बात यही था, जून महीना से लेके वो ज्यादा से कोई किसी से बात नहीं करते। 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, पर किसी से भी मुंह खुलता नहीं, उनका बात नहीं करते किसी से भी। चलो, तो वो लोगों ने यहां मंडली में लेकर था, उसको मंडली हमारा खत्म हो चुका था। हम चलो 4 बजे के बाद ही चलो लेकर आया, मंडली खत्म हो चुका था। परंतु लाया गया कलिसिया में, मैं उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नहीं बोलेगा, मुंह खुलता नहीं उनका। फिर चलो, मैं प्रभु से विनती करने लगा, प्रभु क्या बात है, क्यों बच्चा चुप है, वो भी जून महीना से लेके चुप है। आप जस्ट इमेजिन, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हमें 4 महीना टोटली उसका मुंह बंद है। 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, किससे बात नहीं करते। प्रभु से पूछने, प्रभु ने उनके कारण बताया। इनका मां में व्यापार करने वाला महादुरात्मा का शक्ति ये बच्चा के ऊपर व्यापार हो रहे। तो मैंने पूछा, ये बच्चा को ये लेके गया था क्या? हाँ, उसका माँ का पास लेके गया था। उसका माँ हमें पे चलो हैदराबाद ना, किधर, हाँ कन्नूर, मतलब आंध्रा, उधर ही रहता है। वो वास्तव मुंबई का है, परंतु हम इधर से जाने के बाद तो उन शैतान पकड़ने का कदा भी मुंबई में आने के लिए डर लगता है। वो शैतान उनको मुंबई में लेकर नहीं आते। पे चलो, उनकी सारी बुद्धि इस शैतान ने बांध लिया। इस कारण चलो, हमें पाया हुआ उस अभिषेक शक्ति, हमने पाया वो स्वर्गीय संपत्ति, कितना बड़ा है इसका मूल्य, उसको वर्णन करने के लिए बात मैंने बोला। प्रेज लॉर्ड, उनके लिए प्रार्थना किया गया, परमेश्वर ने उसको प्रेज लॉर्ड बुद्धि को खोल दिया। वो बच्चा बात करना लगा, तुम्हारे पापा का नाम नागेश है, हमें उस 5वीं में पढ़ते सब कुछ के बाद भजन संगीत 91 टोटली ऊंची शब्दों से पढ़ने लगा, सब कुछ होने लगा, एक नॉर्मल लोग के जाने लगा। नॉर्मली अगर इस तरीका से कोई बच्चा अगर हो गया तो किधर लेके जाते? सीधा अस्पताल, साइकियाट्री के पास। वो क्या करेगा? पर जब परमेश्वर का समटों में लेकर आया, परमेश्वर ने उनको जैसा पहले था वैसा करके उस बच्चे को टोटली प्रभु ने छुटकारा दिया। ये छुटकारा आपका पास भी है। ये छुटकारा आप भी कल एक बच्चा को दे सकता है। भाई चलो, ये केवल पासबान के पास नहीं है, ये केवल आप एक एक व्यक्ति के पास ये छुटकारा है। ये आप जानते क्या? जानता है तो ये प्रार्थना कदम होने के बाद अगर कोई भी मेरे लिए प्रार्थना करो करके मेरे पास आएगा, डंडा किधर है? डंडा से मारूंगा यहां पे मैं। ये सुबोध है क्या? आपने पाया हुआ उस आत्मीय संपत्ति कितना बड़ा है। मैं अगर आपको सुबोध होता, आप कदा भी बार 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 मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को यहां दर्द होता है, यहां दर्द होता है, आ जाओ भी। यही अवस्था था वास्तव में एफेसोस मंडली का। इतनी बड़ी संपत्ति परमेश्वर के द्वारा पाने के बाद भी एक आत्मीय दरिद्रपन हमें वास्तव मंडली अनुभव की। पौलुस को वास्तव में दर्द हुआ। हरो 3 साल तक मैंने एफेसोस में सेवा की, इनको यीशु मसीह की हर बात इनको बताया, फिर भी कितना दुख होता है वास्तव में। आपका पास प्रभु ने दिया हुआ उस संपत्ति के मोटापन को आप जानते हैं क्या? चलो आज जान लो,
आप मामूली नहीं है बाबा, आप लोग प्रवेश मती उसकी पवित्र लहू का दौर उतार पाया आप और मैं, मामूली नहीं है। वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। परंतु सुबोध है क्या आपको? मैन ये दरिद्रापन वास्तव में एफेसोस मंडली अनुभव कर रहा था। मैन प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आपको और मुझे रखा गया हुआ और सौंपा गया हुआ प्रेज द लॉर्ड उस आत्मीय संपत्ति को आप हमेशा ध्यान में रख के आगे बढ़ने का। मैं मामूली व्यक्ति नहीं है, मैंने पाया वह चीज बहुत है, स्वर्गीय संपत्ति मैंने पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इधर जो लिखा गया बातें, इसलिए देयरफॉर इंग्लिश बाइबल में इसलिए अगेन 14 इस कारण कौन सी कारण है यह समझना जरूरी है। हमें कौन सी नींद, भिन्न भिन्न बातों पर हम नींद आते हैं, वो कौन सी कारण? इस कारण हे सोने वालों, कौन सी कारण है बताने का? कौन सी कारण है मुझे आपको बोल के जल्दी कर्म करके प्रभोजन में प्रवेश होने का? ये कौन सी कारण से कौन सी नींद हम आते? आमीन प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको समझना है तो एफेसियन पत्र 4 अध्याय का 1 से लेकर 6 वाक्य पढ़ने के लिए समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, मैं बोलते जाता हूं, उनका पॉइंट है। एफेसियन चैप्टर 4 अध्याय का 1 से लेकर 6 वाक्य पढ़ने का समय हमें वास्तव में समझने के लिए मौका मिलता है। नंबर 1, हमें तुम पूर्ण नम्रता के साथ जीना। नंबर 2, पूर्ण सौम्यता के साथ जीना। नंबर 3, पूर्ण दीर्घ क्षमा के साथ, दीर्घ क्षमा। उसके बाद पूर्ण रीति से प्रेम, प्रेम प्रेम। ये प्रेम बोले तो तू देगा मैं भी देगा, तू आएगा मैं भी आएगा, वो नहीं है प्रेम। ये प्रेम है करके मत सोचना, तू दिया तो मैं भी देगा, तू आया तो मैं भी आएगा, ये प्रेम नहीं है। लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 32 वाक्य पढ़ने का समय थोड़ा पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 6:32। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? तुम्हारा क्या बढ़ाई? हेलो, तुम्हें प्रेम रखने वालों से तुम प्रेम किया तो उसमें क्या फायदा है, क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी जादी भी पापी भी अपने प्रेम रखने वालों अपना प्रेम रखने वालों को साथ प्रेम रखता है। ये प्रेम नहीं बोल सकते, प्रभु की भाषा में प्रेम नहीं है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। ये लेना देना है, इसको प्रेम नहीं बोल सकते। तो प्रेम कौन सी बातों पर बोला जाता है? शत्रु को भी प्रेम करो, जिसको तुम्हें जो व्यक्ति तुम्हें नफरत करता है उसको प्रेम रखो, जो व्यक्ति तुम्हें निंदा करता है उसकी आदर करो, उसकी प्रेम करो। आमीन प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति तुमको पूछता नहीं है तुम जाकर उनको पूछो। जो व्यक्ति तुम्हें देख के मुंह मोड़ के जाते हैं उसको हेलो ब्रदर सिस्टर प्रेज द लॉर्ड ऐसा बोलना एक बार। इसको बोलते प्रेम। तुम्हें प्रेम करने वाला को तुम्हें प्रेम किया तुमको क्या मिलेगा? परमेश्वर बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह बोलते हैं जादी लोग भी वैसे ही प्रेम करते हैं, उसमें कोई बढ़ाई नहीं। इसलिए पूर्ण प्रेम। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड हमें पूर्ण सहना, अच्छा रीति से सहना। उसके बाद ऐक्यता, उसके बाद समाधान, आखिर में प्रत्याशा। ये 8 चीज वास्तव में जिनको प्रभु ने बुलाया यीशु मसीह में, उनको सबको इतना तो होना चाहिए। अगर इसमें कोई कमी है दैट मीन्स आप नींद में हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप नींद में हैं, आप सो रहा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और समझने का कौन सी बात देख के बुलाया यीशु मसीह, हमें क्या देख के बुलाया, उसके लिए पढ़ने के लिए एफेसियन चैप्टर 4 का 11 वाक्य पढ़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देना, 11 वाक्य। उसने
कुछ को हाँ, प्रेरित नियुक्त करके कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को हाँ, सुसमाचार सुनाने वाला, हाँ, और कुछ को हाँ, रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कलीसिया की स्मूथनेस के लिए प्रभु कलीसिया के अंदर रखा गया हुआ और सौंपा गया हुआ 5 शुश्रूषा है। हम जो पढ़ा है, लिखा है कुछ लोगों को, पहले क्या बोला, कुछ को प्रेरित बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड ग्रीक भाषा में अपोस्टोलोस, अपस्टोलोस उसी में अपस्टोल करके आया। अपस्टोलोस का मतलब है प्रतिनिधि, यीशु मसीह का प्रतिनिधि, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को बदल परमेश्वर, आपको मालूम है यीशु एक अपस्टोलोस है, प्रेरित है, जानते हैं आप? यीशु एक प्रेरित है। किधर लिखा है? इब्रानी पत्री 3 अध्याय का पहला वाक्य, यीशु एक प्रेरित है। हाँ, इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में तुम्हें स्वर्गीय बुलाहट के लिए भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पे, जिसे प्रेज़ द लॉर्ड, बस तो यीशु एक प्रेरित है, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फादर। यीशु वास्तव में भेजा गया है, प्रेरित प्रतिनिधि यीशु प्रेरित है वो। वैसा ही प्रभु ने वास्तव में कलीसिया में कुछ को प्रेरित बदल नियुक्त की। आप देखने का यीशु मसीह का बदल जो नियुक्त करता है वो व्यक्ति यीशु किया जैसा करेगा, उससे समझने का ये व्यक्ति प्रेरित है। यीशु जैसा किया वैसा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का बदल उनको रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार हर बातें हमें होएगा। वो व्यक्ति केवल एक ही जगह पर नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जिधर परमेश्वर भेजेगा हर जगह जगह प्रेज़ द लॉर्ड जाके हमें परमेश्वर की सेवा करेगा। उसको बोलते हैं प्रेरित, अपस्टोलोस, ग्रीक भाषा में अपस्टोलोस। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट भविष्यवक्ता, प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवक्ता परमेश्वर के लिए बात करने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर के लिए बात करते, प्रेज़ द लॉर्ड, बाकी किसी के लिए नहीं। हमारा भविष्यवाणी वास्तव में प्रेज़ तुमको हमें बारगाह भेजेगा, तुमको वो करेगा, तुमको ये करेगा, प्रेज़ तुमको हमें पूछ नहीं तुमको सिर बनाएगा ना। हम वास्तव में इसके बारे में भविष्यवाणी करते, वो भविष्यवाणी वास्तव में प्रेज़ वो परमेश्वर की ओर से ऐसा प्रेज़ थोड़ा सोचना पड़ेगा। केरला में एक भविष्यवक्ता ने प्रेज़ हमें भविष्यवाणी की। एक खूबसूरत लड़का प्रेज़ लॉर्ड जब कलीसिया में आया, खूबसूरत, तुम मलयालम फिल्म के हीरो बनेगा। ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी बोलने से पहले वो पास्टर को सोचना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, दुनिया में जो है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जिंदगी के घमंड, ये पिता से नहीं है। क्लियरली लिखा गया, सब पिता से नहीं है, ये सब दुनिया से। तो ये वास्तव में सच्चा भविष्यवाणी है क्या? प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु तुम्हें क्या बनाएगा? मलयालम फिल्म का हीरो बनाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो पास्टर अभी 0 बन गया। ये सब भविष्यवाणी नहीं है, ये सब वास्तव में आपको बूस्टअप करने के लिए प्रेज़ लॉर्ड है, शैतान की ओर से मिलने वाला प्रेज़ लॉर्ड एक टॉनिक है, ताकि आप सुन के बूस्टअप हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। भविष्यवाणी, रियल भविष्यवाणी
आपकी कमी को बोलने वाला भविष्यवाणी है। आपका जो कमी है प्रभु से कितना तक दूर है, हमें ये बताने वाला है वास्तव में भविष्यवाणी। प्रभु का नजदीक करने वाला भविष्यवाणी, परमेश्वर के लिए बात करने वाला है भविष्यवाणी। हमें तीसरा हाँ, सुसमाचार सुनाने वाला। सुसमाचार सुनाने वाला, इवांगेलिस्टोस। ग्रीक भाषा में इवांगेलिस्टोस, 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 उसमें से इवांजेलिस्ट आ गया, सुसमाचार सुनाने वाला। ये सब जानते हैं। आपका मालूम है सुसमाचार सुनाने वाले, सुनाने की जो बात है परमेश्वर ने हरेक को दिया है, हरेक को, स्पेशली स्त्रियों को स्पेशली दिया। क्यों स्पेशली स्त्रियों को दिया? क्योंकि इनका मुंह अच्छा रीति से बात करता है। चलो ना, हमारे बहन लोग दोनों कान से सुनते हैं और मुंह से अच्छी तरह बात करते हैं। ऐसे लिखा है भाई, थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संहिता 68 11वां वाक्य, भजन संहिता 68 11वां वाक्य। सुसमाचार सुनाना वालियों का झुंड, सुनाना वालियों का, प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है, तब सुसमाचार सुनाने वालियों की, सुनाना वालियों की, सुसमाचार सुनाना वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। स्त्री को वास्तव में ये जो बात है ज्यादा से दिया प्रभु ने स्त्रियों को। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, आमीन। और चौथा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, चरवा है ना, रखवाले, रखवाले, रखवाले। ग्रीक शब्दों में पोइमेन, पोइमेन, ग्रीक शब्दों में, प्रेज़ द लॉर्ड, हिब्रू भाषा में राआह, बेड़े को चराना वाला, राआह, राआह, हिब्रू भाषा में, प्रेज़ द लॉर्ड, राआह। पोइमेन ग्रीक भाषा में, प्रेज़ द लॉर्ड, बेड़े को चराना वाला। लास्ट में उपदेशक, उपदेशक, उसका जो ग्रीक भाषा उपयोग किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, डिडास्कलोस, डिडास्कलोस मतलब, डिडास्कलोस मतलब गुरु, गुरु, गुरु। आपको मालूम है ये 5 शुश्रूषा कलीसिया को प्रभु ने दिया है, परंतु उनमें से 3 बातों को लोग लेने के लिए सोचते हैं। 3 बातों को, एक प्रेरित, इतना जल्दी कोई प्रेरित बोलेगा नहीं, क्योंकि कामों से पता चलता है ये प्रेरित है कि नहीं। दूसरा भविष्यवत, वो भी कामों से पता चलता है ये भविष्यवत है क्या। दूसरा उपदेशक, उपदेश सुन के पता चलता है ये उपदेश देने वाला वरदान प्रभु ने इनको दिया कि नहीं। ये 3 बात बोलने की, उस शुश्रूषा मुझे दिया है बोलने के लिए लोग डरते। और एक जो बात है अच्छा नहीं लगता है, कौन सी? इवांजेलिस्ट, सुसमाचार सुनाना वाला, वो बोलने के लिए अच्छा नहीं लेते। परंतु एक अच्छा लगता है, पास्टर। मेरे को सबसे बड़ा बुरा लगता है इस कलीसिया में, मैं किसी को प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए बोलेगा, प्रभु का दास ही शानदार प्रार्थना करेंगे। प्रभु का दास, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सो हम किसी भाई लोगों को बुला के बोलेंगे, तब इधर का लोगों को लगता है ये दास बोला ना इसलिए सब पास्टर है। प्लीज कताबी इस तरीका से उनको संबोधन करके हमें पे चलो, परमेश्वर का अपमान मत करना। दो चार वचन मालूम है, वो पास्टर के क्या बोलते कपड़ा पहनने के लोग तैयार है। 2 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ा, पास्टर के कपड़ा पहनने के तैयार है। आप समझने का, पास्टर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मार्को सुसमाचार 3 अध्याय का 14 वाक्य। तब उसने 12 पुरुषों को, तब उन्होंने 12 पुरुषों को
नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे किसका साथ चले? यीशु मसीह के साथ चले। और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, वो प्रचार करे और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार रखे। मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एक प्रभु का दास को प्रभु ने नियुक्त किया तो उनको इतना आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर 1, वो प्रभु का साथ रहेगा। मैन अगर प्रभु के साथ रहेगा, उस व्यक्ति को यीशु मसीह का सारा गुण वो व्यक्ति प्रकट करेगा। यीशु मसीह के सारा अधिकार उसको मिलेगा। यीशु जो किया वो सारे काम वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह के साथ रहा तो, और यीशु उनको प्रचार करने के लिए भेजेगा। आपको मालूम है इस कलीसिया में मैं प्रेज़ द लॉर्ड किसी को हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बातों को नियुक्त नहीं किया। मैं सुन रहे नेपालियों के बीच, भाइयों के बीच में प्रेज़ द लॉर्ड आप लोग मिलके कुछ प्रार्थना करके मैं सुना है, मुझे देखा नहीं। पर आप समझने का कलीसिया नियुक्त नहीं किया। आपस में मिलके प्रार्थना करने में कौन सी पाप है? आप कर सकता है, परंतु कलीसिया नियुक्त नहीं किया। समझने का महन, हम करने वाला काम मामूली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है। प्रभु जिसको सौंपा नहीं है वो व्यक्ति कैसे कर सकता है? मैं प्रभु सौंपने की अपॉइंटिंग बाय द गॉड। एफेसियंस चैप्टर 4 का 11 में वही लिखा है। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को पैस्टर, कुछ लोगों को इवांजेलिस्ट, कुछ लोगों को उपदेशक, कुछ लोगों को वास्तव में कौन है? भविष्यवक्ता नियुक्त किया, ऐसा लिखा है ना। हाँ पढ़ो। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके यीशु नियुक्त करते, पास्टर नहीं। जब यीशु नियुक्त करके जब परमेश्वर प्रकट करते हैं, तभी उस व्यक्ति को बुला कर कि इस कलीसिया में पास्टर बोलने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, एक मैसल, दूसरे पास्टर रदीश, उसका पास्टर पॉल, उसके बाद पास्टर राहुल, उसके बाद पास्टर अमोल, उसके बाद पास्टर शमुवेल, बस, और पास्टर गुरु। इनको नियुक्त किया। इनके पास कलीसिया भी है, बेड़ा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बेड़े को चराते हो। बाकी कोई भी पास्टर नहीं है। आप लोग पास्टर बुला के परमेश्वर का नाम के बदनामी मत करना। मैं बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का दास सो प्राप्त करे। दास बोले तो कमाल में हम सब लोग यीशु मसीह में दासी और दास है, हम सब लोग। इसलिए मैं बोलने के टाइम प्रभु का दास मिलिन, प्रभु का दास सरोज, प्रभु का दास शानदा, प्रभु का दास आशा, मैं तरीके से बोलेगा आपको। हम सब प्रभु के दास, प्रभु में दासी दास है। पर दास सुन के फिर इनको पास्टर क्यों नहीं बोलते? कल से मैं शानदा को भी पास्टर बोलने का, मेरे पत्नी को भी पास्टर बोलने का। कल आप लोग भाई लोगों को बोलते पास्टर, तो बहन लोगों को क्यों नहीं बोलते? नहीं, बहनों को बोलने के लिए क्या बोलते हैं? वो थोड़ी बाइबल में है, इनको प्रभु ने थोड़ी नियुक्त किया। मैन आज समझने की सारी बात है। अमेन। ये मामूली नहीं। आपको मालूम है नेक्स्ट वाक्य में क्या लिखा है? 4:14 ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों हम बालक के नहीं बोलने का। ये सब बालकों की बातें। दास बोले तुरंत पास्टर। हम बालक नहीं बनने का प्रभु में। ये सब शैतान की चीटिंग है। आपको मालूम है चीटिंग के शब्दों को उपयोग किया है प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुबैया का मतलब चीटिंग। उसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड एक
आपको मालूम है इस स्क्वायर में खेलने के लिए किस चीज आते मालूम है ना, क्या बोलते उसको, क्यूब है ना, हाँ, खेलने के लिए बनाया गया हुआ हमें क्यूबिक क्यों बोलते हैं, वास्तव में कुबैया, कुबैया ग्रीक शब्दों में कुबै, चीटिंग, इट्स अ चीटिंग, शैतान हमको चीटिंग कर रहे, कुबैया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये खेल कूद मैदान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीका से अपना भाई को संबोधन करके परमेश्वर का अपमान मत करना आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, बुलाने वाला आप लोग है। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु नियुक्त करता है, बात प्रभु नियुक्त करता है, एक दिन नियुक्त करिए तो प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इधर बहुत सारे हमारे भाइयों को प्रभु ने बुलाया है, सरोज प्रभु ने बुलाया सेवा के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलते हैं सचिन, प्रभु ने बुलाया सेवा के लिए, मैं चुना नहीं है, आपने चुना मत लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके ऐसा बोल के चुना मत लगाना, पास्टर पास्टर, ये लोग को बुलाया गया है, चुना नहीं। जब चुनेगा तब इनके पास कलीसिया होगा, चुनेगा इनके पास आत्मा होगा, कलीसिया चलाएगा। नाउ दैट टाइम यू कैन से, आप बुला सकता है प्रेज़र पास्टर, अदरवाइज, क्योंकि ये शब्द उठाने के लिए बहुत आसानी। प्रेरित क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि पता चलेगा। भविष्यवक्ता क्यों नहीं बोल रहे, हमारा श्रीनिवासन साहब जी बोलता रहा, प्रॉफिट श्रीवान श्रीनिवासन, पता चलते है प्रॉफिट है कि नहीं। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, उपदेशक पता चलते, उपदेश किस तरीके से दे रहे पता चलते हैं, पर पास्टर बोले तो कुछ पता नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी कपड़ा बना, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड एक टीची है पास्टर सुधीर, उनका शब्द लेना वाला प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात भाई इधर बैठे, उनका नाम लेता नहीं मैं, इधर बैठे पास्टर साहब सुधीर भाई, अरे सुधीर, आपको मालूम है सुधीर एक गुरु है, इसे टीचर। आपको मालूम है सुधीर का द्वारा बोलने वाला परमेश्वर का वचन आपने सुना नहीं, उनका टीचिंग बहुत अच्छा है। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड, इसे टीचर, यही वरदान प्रभु ने उनको सौंपा, परंतु वो उल्लू का पट्टा क्या किया, पास्टर का कपड़ा पहन लिया। अभी किधर है पास्टर, अभी कलीसिया किधर है, भेड़े किधर है, कलीसिया कब का बंद है, भाड़े पे दे दिया, कलीसिया चला रूम भी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इज ए गुड टीचर। आमीन, सुधीर पारक इज ए गुड टीचर, वो बहुत अच्छा वास्तव में एक उपदेशक है। एक बार आप सुधीर के पास पहुंचेंगे ना, आपका अच्छा दीदी उपदेश देगा, वो इज ए गुड टीचर, पर इज नॉट ए पास्टर। पर आजकल प्रेज़ द लॉर्ड ये कपड़ा पहनने के लिए सबको अच्छा लगता है ना, क्योंकि समाज में प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, क्या पास्टर, प्रभु ने तुमको सौंपा नहीं तो क्यों उसका नाम लेते। प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझने का, ये शैतान की ओर से मिलने वाला प्रेज़ द लॉर्ड कुबैया, कुबैया, चीटिंग चीटिंग कुबैया, परमेश्वर का नाम को महिमा। प्रेज़। उसके बाद 15 वाक्य में लिखा है हमेशा सच्चाई से बात करना। 15 वाक्य वचन 4:15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, हमेशा सच्चाई के लिए खड़ो जाओ, सच्चाई से, प्रेम में भी सच्चाई से प्रेम करो ना, नाटक मत करो, प्रेम के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, मैन, सच्चाई से प्रेम करो, दिल से प्रेम करो अपना भाई बहनों को। परमेश्वर का नाम का महिमा। एक नाटक कंपनी मत बनो, सच्चाई से प्रेम करो, जो बात तो खुला मुंह पे बोल सच्चाई से। उसके बाद तो प्रेज़ द लॉर्ड 17वां, जाति का जैसा चलो मत। 17वां वो तो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग, जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। ऐसा मत चलना, अन्य जाति लोग चलने वाला जैसा मत चलना। अन्य जाति है ऐसा बांधा, तुम भी बांधेगा।
अन्य जाति इधर फट गया ऐसा कपड़ा पहनेगा तुम भी पहनेगा। अन्य जाति प्रेज द लॉर्ड किस तरीका से हमें प्रेज द लॉर्ड जिएगा तुम भी जिएगा। नो, वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जेंटाइल पीपल। अन्य जाति से मैं अलग किया हुआ लोग है। प्रेज द लॉर्ड। गिनती किताब 23 अध्याय के 9 वाक्य में लिखा है, देख अलग बचने वाला जाति, देख अलग बचने वाला जाति अलग बसते हैं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहती है और अन्य जातियों से अलग गिने जाते हैं। हम अलग किया हुआ लोग हैं। We are not mixed with any Gentile people. हमें कदापि अन्य जाति के साथ हमें मिलावट नहीं करना है। हमें कोई भी बातों पर, अभी आपको मालूम है मिलावट करने की तीर की हमें क्या बोलते हैं उत्सव क्या बोलते हैं? उत्सव को क्या बोलते हैं हिंदी में? और त्योहारों की मेला है। बुधवार को दशहरा है। अभी कौन सी रंग है? आज का रंग कौन सी है? ऑरेंज। इसलिए तू ऑरेंज बन के आया। तू ऑरेंज, तू उल्लू कपट। देखो ऑरेंज बन के आया। आज ऑरेंज है। चलो हो रहा है। शक्ति भी आज ऑरेंज बन के आए। देखो अन्य जाति के जैसा प्रेज द लॉर्ड हमें नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। ये होने के बाद आएगा भी डांडी, होने के बाद प्रेज द लॉर्ड डोंडी आएगा भी दशहरा। वो होने के बाद उसका और आ रहे प्रेज कौन सी? दीपावली मेला है। चलो खेलने के लिए। आमीन। जाति के जैसा मत करके परमेश्वर का वचन कहता है ये सब आपको आत्मीय नींद देगा। आत्मीय नींद आपको सुलाएगा। आमीन। 22 वाक्य में पुराना मनुष्य को छोड़ दो। 22 वाक्य में 29 वाक्य में प्रेज द लॉर्ड हमेशा अच्छा शब्दों को उपयोग करो। उसके बाद एफेसियन चैप्टर 5 के 9 वाक्य में लिखा प्रेज द लॉर्ड हमेशा कौन सी बातों पर परमेश्वर को प्रसन्न करके मैं कैसे जीवन जी सकता है इसके बारे में सोचते रहो। मैं कैसे मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करेगा मेरी जिंदगी के द्वारा, मेरा एक कामों के द्वारा, मेरा प्रवृत्ति के द्वारा, मेरा लेने देने के द्वारा, मेरा हर बातों के द्वारा मैं कैसे मेरा परमेश्वर को प्रसन्न करेगा उसके बारे में सोचते रहो। ये होने के बाद इस कारण, अभी हम 14 में वापस आएंगे। इस कारण वह कहता है हे सोने वाले, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ये आश्चर्य का नींद डिफरेंट नींद है। एक नींद ऐसा है धार्मिक नींद, दूसरा नींद है आलस्य का नींद, हमें तीसरा है प्रेज द लॉर्ड मरण जैसा नींद, हमें प्रेज 4 है हमें शत्रु देने वाला नींद। हम धार्मिक नींद थोड़ा प्रेज द लॉर्ड पढ़ेंगे। धार्मिक नींद प्रेज द लॉर्ड थोड़ा पढ़ेंगे। हमें भजन संग्रह 4 का 8 धार्मिक नींद कौन हमें नींद देता है? मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपना धर्मी को, अपना संतान को नींद देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देने वाला नींद, परमेश्वर देने वाला नींद सभा में सोता नहीं है। अगर जो व्यक्ति, अभी आपको मालूम मेरी पत्नी बोलते तू इतना चिल्लाते, माइक इतना ऊंची शब्दों में रखा है, कार्यालय साहब हमेशा बोलते तुम्हारा आवाज ज्यादा है, फिर भी तुम इतना चिल्लाते, क्यों चिल्लाते? मैं मेरे चिल्लावट में भी लोग आराम से सो जाते।
डिस्टर्ब मत करना, उनको सोने दो, उनको सोने दो बेचारे को। हमें घर में पति सोने के नहीं देते, उनको सोने दो। नहीं, हमारी बहन लोगों को नींद आ गया तो प्रेचर पता नहीं चलते। क्यों? क्योंकि जो सिर में डाला ना, जो सिर में डाला, ऐसी डाल के रहते हैं वो लोग। नींद जैसा आएगा ना, ये लंबा करेगा। पास्टर किधर से आजू बाजू से देखते तो पता नहीं चलेगा। ये हमारे बहन लोग की कहानी। कहां पता चलता है? अगर गलती से पता चला, अगर पूछे ए क्यों सो रहे क्या, नहीं मैं ध्यान कर रहा था, ओ, ये भी बोलेगा। मैं ये हमारे भाई लोग जा रहा था, चलो जल्दी पता चलता है। और ये लोग भी सो जाते। जैसा वजन शुरू, स्पेशली जितना जिसका शरीर ज्यादा मोटा है वो लोग ज्यादा सोते हैं। हमारा बाजू में एक बहन रहता है, बाजू में रहते हैं, थोड़ा सा मोटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वजन जैसा शुरू, उनका नींद आरंभ, वजन खत्म, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद दूसरे एक भाई भी बाइबल क्लास में पक्का आते, पर बाइबल क्लास का एक भी वचन उसके हृदय के अंदर घुसेगा नहीं। क्या कारण क्या मालूम है? लिखा है क्या करते हैं शत्रु आके, थोड़ा पढ़ेंगे शत्रु क्या करते हैं उनके लिए। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 24-25। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर, जंगली बीज बो रहे। वो तो ठीक है, मंगलवार के लेडीज मीटिंग मेरी पत्नी रेडी होता है प्रचार करने के लिए। एक बार मैंने देखा, मंगलवार था, प्रचार कर तैयार हो रहे, तैयार ऐसे हो रहे, बाइबल सामने खोल कर रखा, बाइबल हाथ में रख के नींद मारते। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयारी है, मंगलवार की तैयारी। लेडीज लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड बंदूक से ठोकने का। प्रेज़ द लॉर्ड क्या करते हैं? बाइबल हाथ में ओपन करके प्रेज़ नहीं सोने वाले लोग। अगर आपको सोने का है, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बात नहीं, आप प्रकाशित वाक्य उठाओ, पढ़ना शुरू करो, आपको आराम से नींद आएगा। मैं ऐसे बहुत कुछ सोने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का, ये सब शत्रु का काम है। सोने वाला केवल रात को ही सोता है। बाइबल में यही लिखा है, सोने वाला कब सोते हैं? अभी मेरी बारे में बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जैसा कोलाबा से आते ही ट्रेन में बैठते ही मैं सो जाते। एक बार प्रेज़ द लॉर्ड रात को 12:30 बजे वांगनी स्टेशन में जाके उतरा। वापस आने के लिए गाड़ी नहीं। मैं किसको बुलाया? मिलन को बुलाया था। किसको बुलाया था? नो, सचिन को बुलाया। सचिन मगर उसको बुलाया, ब्रदर गाड़ी लेके आओ। मैं सो गया, वांगड़ी में जाके वापस आने के लिए गाड़ी नहीं। वो तो ठीक बात है। मुझे बहुत प्यार करने वाले की बहन शीला नायडू कोलाबा में है। वो सोचा कि पास्टर को थोड़ा शुगर है, अब और शुगर बढ़ने दो करके बोल के 10 बड़े मोटे आम दिया। एक आम 1.5 किलो है। शुगर और बढ़ने दो, पास्टर को मरने दो, उसका ऐसा सोच के दिया उन्होंने। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड। बदलापुर स्टेशन से गाड़ी निकल रहे तभी मेरा नींद खुल गया। मैं जल्दी जम करके बाहर आया। आम मेरे को टाटा बाय बाय बोला।
पता नहीं किधर जाके कोपोड़ी में जाके कोई उठा के लेकर गया होगा। ये मेरी अवस्था है, इतना नींद, परंतु प्रार्थना का साथ नहीं। मैं प्रार्थना का साथ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ने का तो नींद आते तो प्रेज़ द लॉर्ड, नींद का अच्छी तरह मैं प्रेज़ लड़ाई करता हूं, फिर से जाके मुंह धोता हूं, फिर से आके बैठता हूं, फिर से जाके मुंह धोता हूं, फिर से आके बैठता हूं। लड़ाई करना, नींद आएगा। शैतान चालाकी है। शैतान का दूसरा नाम है बेलसेबूल। उसका मतलब है मक्की का राजा। मक्की क्या करते? आते हैं, हम चुप 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 करते, फिर जाते, फिर आते, चुप चुप फिर आते। वो यही शैतानी शक्ति है, वो बेलसेबूल है। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तेरा साथ खेलते रहेगा, पर तू उसका लड़ाई करते रहने का, उसको हराने का। मैन नींद को प्रजा में हराना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये सब वाक्य में आश्चर्य का नींद प्रेज़ चलो परंतु एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा प्रेज़ चलो, हमें शत्रु भी हमें नींद देता है, पर शत्रु का नींद में फंस के प्रेज़ चलो हमें परेशान नहीं होने का। आप जानता है प्रेज़ चलो, सो के हमें परमेश्वर की बातों को भूलकर रहा हुआ कुछ लोग है। योना के बारे में आपका मालूम है? योना थोड़ा पढ़ेंगे। योना के किताब पहला अध्याय का 5वां वाक्य। योना। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। चलो, योना विश्वासी को रिप्रेजेंटिव करता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जहाज डूबने जा रहा है। माझी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड सारी सामान दरिया में फेंक रहे। लोग अपने अपने ईश्वर को, बात समझने का, लोग अपने अपने ईश्वर को पुकारते। आपको मालूम है 4 बज जाते हैं, मुस्लिम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 4 बजे जितने हिंदू मंदिर से प्रेज़ द लॉर्ड मंदिर खोल के पुजारी अपना पूजा भी शुरू करते हैं, वो भी मंत्रोच्चारण का द्वारा अपने ईश्वर को पुकारते। परंतु प्रेज़ योना रिप्रेजेंट करते हैं आप और मुझे। हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं, यही करते हम, बात नहीं बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आके हमारे सिर में संडास की। आज जाके ना कभी विश्वासी तू योना का जैसे वक्त में जहाज के गहराई में जाके तुझे सोना नहीं। लोग अपना अपने ईश्वर को पुकारते हैं। 4 बजे एक इस्लाम उड़ जाते हैं, 4 बजे बाकी हमें धर्म में रहने वाले लोग उड़ जाते हैं, परंतु मार्ग में रहने वाला तू और मैं गहराई की नींद में। चलो, मैं आज सच्चा दिल से पूछना चाहता हूं, 5 बजे उड़ने वाला कितने लोग हाथों पर करो। 5 बजे उड़ते हैं, मिनिमम 5, 4 बजे ओके, 4 बजे भी अपना हाथों पर करो, मिनिमम 5 बजे बस। बाकी लोग क्या करते? ओके मुझे मालूम है कुछ लोग काम पे जाते, कुछ लोग काम के लिए होते, परंतु आपको 4 बजे 1 घंटा आपको जाग नहीं सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। 1 घंटा मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप 1 घंटा अगर सुबह उड़ के प्रार्थना करता है तो आपका परिस्थिति परमेश्वर बदल डालेगा। And you will be called as a प्रेरित, you will be called as a भविष्यवक्ता, you will be called as a praise the Lord evangelist, you will be called as a advisor, you will be called as a और कुछ। praise the Lord। परंतु आज क्या है? आप
ये 5 शुश्रूषा में कुछ भी है क्या आपके पास? अगर नहीं है, दैट मीन्स आप गहराई के नींद में, आपको जागना है, आपको जागना है, आप गहराई के नींद में है। अगर इनमें से एक भी आपको प्रभु ने सौंपा नहीं समझने का, यू आर स्टिल इन स्लीप इन स्पिरिचुअल, आप आत्मीय नींद की गहराई में है। आज आपको जागना है। अगर आप जागेंगे नहीं, प्रभु क्या करेगा मालूम है? रोमी पत्र 11 अध्याय का 8 वाक्य, प्रभु क्या करेगा? अगर आप जागा नहीं तो प्रभु क्या करेगा? जैसा लिखा है, हाँ। परमेश्वर ने हाँ। उन्हें आज के दिन तक हाँ। भारी नींद में डाल रखा है, हाँ। और ऐसी आंखें दी हाँ। जो न देखे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या करेगा मालूम है? भारी नींद में डालेगा। आंख खुला है तो भी खोक देख नहीं पाएगा, कान खुला है तो भी सुन नहीं पाएगा। ऐसी भारी नींद में परमेश्वर सौंपेगा अगर आप जागने के तैयार नहीं तो। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेगा वो भी हमारे लिए अच्छा है, सही बात है। यहां एक जाड़ आ गए तो भी बोलेगा प्रेज द लॉर्ड हमारे लिए छाया मिल गया। यही विश्वास का तरीका है। यहां ना यहां एक जाड़ आ गया समझो, यहां से एक जाड़ आया समझो तो भी बोलेगा हमको अच्छा चाय मिल रहा है, अच्छा चाय। यू आर इन डेंजर, यू आर इन डेंजर। प्रभु सौंपेगा, भारी नींद को सौंपेगा। आपका आंख खुला रहेगा परंतु आपको देख नहीं पाएगा, आपकी कान खुला रहेगा पर सुन नहीं पाएगा। इस तरीका से भारी नींद में हमें प्रभु हमको डालने के लिए मौका मत देना। अभी से प्रेज द लॉर्ड, जाग जाग अभी से प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तो बोला गया है प्रेज द लॉर्ड, अगर प्रभु आत्मी, उसके बाद शिमशोन के बारे में आप जानते हैं। शिमशोन प्रभु की बड़े बड़े कार्य किए हुआ शिमशोन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फिलिस्ती लोगों को वास्तव में हमें तोड़ फोड़ करने के लिए प्रभु ने जन्म दिया हुआ प्रेज द लॉर्ड एक व्यक्ति शिमशोन। परंतु नींद दलीला का गोदी में, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में परेशान हुआ, शत्रु आके आने उसके आंखों को फोड़ दिया, उसकी दर्शन नष्ट हुआ। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, प्रभु को जानने के बाद भी ये दुनिया का जैसा दलीला का गोदी में अगर तुम जाके सोने लगेगा, हमें तुम्हारा दर्शन आंख फूटेगा, हमें दर्शन प्रेम नष्ट हो जाएगा। कौन सी बातों के लिए प्रभु तुमको बुलाए है, बात भूलकर एक जिंदगी जीने के लिए कारण बनेगा। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। इसलिए आज प्रभु बोलते हमें प्रेम, ये सोने वालों जागो। कहां से? कहां से? सोने वालों जागो। कहां से? 14 इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, हे सोने वालों जाग जाग, और मुर्दों में से प्रेज द लॉर्ड। तुम कहां है? मुर्दों के बीच में। ये मुर्दा बोले तो कौन है? प्रेज द लॉर्ड। एक बार यीशु को किसी ने आके बोला, यीशु मैं तेरा पीछे आना चाहता हूं। पढ़ेंगे प्रेज द लॉर्ड, लूका 9:57 ऑनवर्ड्स। लूका समाचार 9:57 ऑनवर्ड्स, 57 से। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरा पीछे हो लेगा। आमीन। है ना? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरा पीछे आएगा। किसी ने बोल दिया, अच्छी बात है ना, सुनने के टाइम कितना अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं लास्ट टाइम कल बोला था ट्रेन के बारे में बोला था, ट्रेन है ना, ट्रेन। एक्चुअली बाइबल में लिखा गया है, हमें प्रेज द लॉर्ड, नीति वचन 22 अध्याय का 6 वाक्य में, ट्रेन योर चाइल्ड, ट्रेन योर चिल्ड्रन, हमें the way to go ऐसा लिखा है। ट्रेन योर चिल्ड्रन, the way to go, जिस रास्ता में तेरा बच्चा चलना चाहिए उस रास्ते पे चलाओ। ट्रेन 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 ट्रेन
ट्रेन का मालूम है ना, ट्रेन, ट्रेन हम यात्रा करने वाला ट्रेन, सेम मीनिंग है ट्रेन। और इंग्लिश शब्द भी ट्रेन्ड, ट्रेन्ड, ट्रेन, ट्रेन्ड, ट्रेन्ड, चलो ट्रेन, ट्रेन सेम शब्द है, ट्रेन, ट्रेनिंग, ट्रेन, यात्रा करने वाला ट्रेन। कैसे हेड डब्बा देखा आपने? मैंने आज फ्राइडे भी बोला था, चलो ट्रेन का स्टीयरिंग किधर है? हाँ पटरी, बोल दिया, अच्छी बात है, मालूम है सबको। ट्रेन का स्टीयरिंग पटरी है। जैसा हेड डब्बा जाते हैं, पीछे का एक एक डब्बा उसका पीछे पीछे, और दूसरा डब्बा बोल रहे हमको थोड़ा दाया मुड़ना है, क्या होगा? हैं? पलटी हो जाएगा। यही तो हो रहा हमारे साथ है। आप यीशु मसीह के पीछे पीछे चलो। ये व्यक्ति यही बोल रहे, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं आएगा। अच्छी बात है, यीशु मसीह के पीछे चलना बोले तो मामूली बात है क्या? तो यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट, अयो लोमड़ियों को, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति ने बोला, प्रभु तू जहां जहां जाएगा वहां तेरे पीछे आएगा। तुरंत प्रभु उसके हृदय को देखा। प्रभु सब देखता है, उनको सब पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर है वो कहने लगा, लोमड़ियों को, लोमड़ियों को भट, वो तेरा स्वभाव, लोमड़ी का स्वभाव। लोमड़ी का स्वभाव क्या मालूम है? लोमड़ी क्या करते हैं? बड़ा चतुराई से काम करते हैं लोमड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड है। दोनों का झगड़ा करवाएगा, बीच में प्रेज़ द लॉर्ड हम उनका सिर फोड़ेगा, हमें उसको बीच में खून छाटने के लिए आएगा। ये लोमड़ी का काम है। और पक्षियों को लेने के लिए उनकी बसेरा है। तेरा हृदय में लोमड़ी को भी है, तेरा हृदय में पक्षियों को भी रहने के लिए जगह है, परंतु मनुष्य का संतान को सिर धरने की भी जगह नहीं, सिर रखने के लिए जगह तेरा हृदय में जगह नहीं। तो ऐसा ही बोल रहे, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां में आएगा। दूसरे के यीशु ने बोला, तू मेरा पीछा कर। कंटिन्यू। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु। देखो, प्रभु पहले यीशु मसीह को किसी ने बोला, मैं तेरा पीछे जहां जहां तू आएगा वहां वहां में आएगा। वो तो व्यक्ति की बात है। इधर यीशु मसीह स्पष्टली बुला रहे, आओ मेरे साथ, तू मेरा सेवा कर। यीशु बुला रहे, तभी व्यक्ति क्या बोल रहे? उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ पिता को गाड़ने के लिए गाड़ दूं। ये मत सोचना पिता को गाड़ने के लिए पिता प्रेचल मरण की तैयारी में, न तो पिता मर चुका, ऐसा नहीं है। प्रेचल लॉर्ड, आपका मालूम है ये व्यक्ति मरने से पहले बच्चे लोग क्या करते हैं? सब लोग इकट्ठा होते। ये आप देखा हमारे घर में क्या इकट्ठा होने के लिए? पापा मरने के समय था, हमको तो प्रेज़ द लॉर्ड एक कपड़ा बांध दे, दूसरा कपड़ा प्रेज़ द लॉर्ड उसको ना दो, उसको धुला के फिर सुखा के फिर पहना, यही हमारा होता है। इसलिए हमारा पापा मरने के टाइम क्या आना क्या नहीं आना कुछ नहीं। पर बड़े लोग ऐसा नहीं है, जिसका पास बहुत बड़ा संपत्ति है, उसका पापा मरने के टाइम सारा बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड मरने से पहले चारों तरफ आते रहते, कम से कम 1 महीना पहले लैंड होते, कब मरेगा। क्योंकि संपत्ति का वर्णन पापा का प्रेज़ द लॉर्ड है। जो मरण का समय लिखने वाला वो स्टेटमेंट, हमें वो बिल समझने के लिए इसका बारे में बोल रहे। वो पापा मरा नहीं है। मैन यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने उससे कहा, मरे हुओं को, जो मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, अपना मुर्दा गाड़ने दो। यीशु मसीह ने ऐसा बोला, जो मरा हुआ लोग है वही मुर्दा का गाड़ने दो, तू जाके मेरा परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मैन, जो व्यक्ति वास्तव में ना पैसा में, ना संपत्ति में, ना कुछ चीजों में जिसको आग्रह है, वो कथा भी प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की सेवा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, लास्ट में जो बोला,
हाँ, लास्ट व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति ने क्या बोला? एक और ने भी कहा, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, हाँ, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मेरे परिवार से हमें अनुमति लेने दे, मेरे परिवार से एक सेंड ऑफ मिलने दे, मेरे परिवार का सबको इकट्ठा करके मैं सेवा के लिए जा रहा हूं। ऐसे लोग कदापि सेवा नहीं कर पाएगा मैन, क्योंकि मुर्दों में से उड़ने का अवसर हमें प्रभु ने दिया, हमें उठा भी है। जितने लोग हैं ना, ये मुर्दों में से उड़कर आया है। अभी मुर्दों को प्रेज लॉर्ड बीच में से तुमको जागना है, क्योंकि ये मुर्दे सब आके आपको सुला दिया, आपको सुला दिया। जितने कारण मैंने बोला, ये सब हमारा नींद का कारण है। अगर इस तरीका से आप सोते जाएगा, प्रेज लॉर्ड, एक आत्मीय मरण पक्का है। आइए हम अपना आपको प्रभु का समर्पण करें। हमें जागना है, प्रेज लॉर्ड। इस समय गीत गाकर प्रेज लॉर्ड हमें दान लेंगे।